बच्चे साबूदाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार साबूदाने के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। दुनिया के सबसे हेल्दी कबाबों में से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो चलिए साबूदाने के बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी को देख लेते हैं। तो साबूदाने के कबाबों में हम आलू भी ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैं इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट के अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। और इन आलूओं को मैं इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। आप इन आलूओं को ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करना है। इसके साथ ही इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज और बंद गोभी ले ली है। तो ये सारी सब्जियां भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियां भी बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं और बच्चे ये सारी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप इन कबाबों के अंदर इन सब्जियों को ऐड करके बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये कबाब रख कर देंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आधा बंच हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की थी और हम आगे इसमें काली मिर्चें भी ऐड करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन पाउडर। तो अगर आप इसमें चिकन ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने 1 कप साबूदाने को 6 घंटे पहले भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। साबूदाने को सोक करके रख लिया था, इसके पानी को डिस्कार्ड कर दिया है। अब हम 1 कप साबूदाना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सब्जियों से और साबूदाने से ये कबाब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और ऊपर से क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं इसके अंदर चिकन भी ऐड कर रही हूँ। चिकन के 2 पीसेस को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने उसको इस तरह से श्रेड कर लिया था। तो इस तरह से रेशा की हुई चिकन भी हमने इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी। तो मैं यहाँ पर मार्केट का ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट वाला ब्रेड क्रम्स ना हो तो उसकी जगह आप 4 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद तवे के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लें। तो इस तरह से आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो घर में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ब्रेड क्रम्स ऐड करके अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला और सारी सब्जियां, आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इस तरह से इसके कबाब बना लेते हैं। जब आप ये हेल्दी कबाब बना के तैयार करेंगे तो आप शामी कबाब और चपली कबाबों को भी भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कबाब बनाए हैं। अगर आप चाहें तो आप ओवल शेप में भी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कोई अंडा वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बस मैं दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ ताकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने, क्योंकि अंदर से तो बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे क्योंकि हमने इन कबाबों को हेल्दी बनाकर तैयार करना है। तो बस 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने इन कबाबों को इस तरह से फ्राई कर लिया है। और बाकी के कबाब भी देखिए मैं इस तरह से ओवल शेप में बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।